दोस्तों, मार्केट व्यूज़ विद विवेक ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है और यहाँ पर ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं। कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, किस कंपनी को कौन सा ऑर्डर मिल रहा है, किस में कौन सी गिरावट है, उसके पीछे का रीज़न क्या है और आप देखोगे कौन सी कंपनी के रिजल्ट नेक्स्ट डे पे आने वाले हैं। सब कुछ मैं पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, जिससे कि क्विक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो आप वहाँ पे डिसीजन भी तुरंत ले सकते हो। तो ज़रूर इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये देखने को मिलता है। फिर दोस्तों, अगर हम अपने टॉपिक में आते हैं तो आज के दिन में मार्केट में जिस तरह से करेक्शन देखने को मिला है, हालांकि बहुत लोग तो प्रिपेयर हो ही गए होंगे मेंटली इतने टाइम से। अगर मार्केट में लगातार वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, टॉप से अगर आप देखोगे तो अभी तक में लगभग 4.5-5% तक की गिरावट हमें देखने को मिली रही है। और गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है? ग्लोबल सेंटिमेंट्स वो बिल्कुल भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार हमें नेगेटिव न्यूज़ ही देखने को मिल रही है, जो मार्केट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, उनकी सेलिंग भी लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने को मिली थी बीच में, सुबह के टाइम पे। बाद में देखोगे वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई है। आप देख सकते हो यहाँ से लगभग आप देखोगे तो 11.50 के बाद हमें लगातार यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई। अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं तो निफ्टी 50 में तो गिरावट है, लेकिन बात करते हैं मिड कैप 100 में और निफ्टी स्मॉल कैप 100 में लगातार आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली है, लगभग 2.5% तक की। अब आपको पता ही होगा, जब स्मॉल कैप जो मिड कैप क्वालिटी की कंपनियां होती हैं क्वालिटी की, उसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन होता है जब मार्केट में थोड़ा भी निगेटिव सेंटिमेंट्स होता है। अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको ब्लू चिप बड़ी कंपनियों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और आप अगर मेंटली प्रिपेयर हो कि हाँ स्मॉल कैप कंपनियां हैं गिरेंगी, तो कहीं ना कहीं आप लॉन्ग टर्म में बड़े वेल्थ बनाने के लिए आपने सही कदम रखा हुआ है। निफ्टी बैंक की बात करते हैं, गिरावट है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं, वो भी लाल निशान पे है। निफ्टी आईटी की बात करते हैं, थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है, लेकिन एफएमसीजी की बात करें तो यहाँ से आज के दिन में थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। बाकी आप देखोगे जितने भी इंडाइसेस हैं, आपको सब जगह पे लाल निशानी देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन की सेलिंग की बात करते हैं, जैसा कि लगातार इन्होंने यहाँ पे बेचने का कार्यक्रम चालू चालू रखा है, तो आज के दिन में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो लगभग 2700 करोड़ की यहाँ पे इन्होंने सेलिंग करी है। और उसके अगेंस्ट में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो इन्होंने यहाँ पर बाइंग करी है। जैसा कल की डेटा आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड की में लगातार एसआईपी बढ़ती जा रही है। लोगों का जो इंटरेस्ट है वो स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ नहीं पाते, वो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड एसआईपी के रूप में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप डेली चीज़ों को एनालिसिस नहीं कर सकते, वीडियो को नहीं देख सकते हो, तो कहीं ना कहीं एसआईपी एक अच्छा ऑप्शन होता है। साथ ही साथ ईटीएफ का भी ऑप्शन बहुत अच्छा होता है। तो ये सब देखोगे लगातार लगातार मार्केट में करेक्शन है, तो बिल्कुल भी इससे घबराना नहीं है, क्योंकि मार्केट में जब करेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं रिकवरी भी उसी हिसाब से होती है। और ज़्यादा करेक्शन हो रहा है तो रिकवरी भी आपको उतनी ही तेज़ी से देखने को मिलेगी। इंडिया प्रेजेंटिंग अपॉर्चुनिटी टू बाई ऑन डिप, ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है दोस्तों स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का। और अगर टॉप पिक की बात करते हैं तो एशिया में इंडिया जो है एक अच्छी यहाँ पर बाइंग लेवल पे देखने को मिल रहा है। अब इनके अकॉर्डिंग यही है, जो ग्रोथ का पोटेंशियल है वो इंडिया में अच्छा देखने को मिलता है। ऑयल के प्राइस की बात करते हैं, डॉलर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, कहीं ना कहीं जो हमारा रुपीज़ है वो कमज़ोर पड़ रहा है। और बात करोगे इंडिया में जिस तरह से ग्रोइंग इकोनॉमी देखने को मिलती है, तो इन्होंने कहा है कि बाई ऑन डिप का अगर हम ऑप्शन चूज़ करते हैं एशिया में, तो इंडिया एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर पार्टिसिपेंट बन के हमें देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो यहाँ पे देखने मिल रही है। इंडिया लीडिंग पोजीशन स्टेम फ्रॉम द स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी एंड द पोटेंशियल फॉर अर्निंग स्टेबलाइजेशन इन द नियर फ्यूचर। तो अगर आप मार्केट को लेकर के बुलिश हो तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहोगे और भविष्य में अच्छे रिटर्न बना सकते हो। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप सोचोगे कि मार्केट में गिरावट है, हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी स्टेबिलिटी मार्केट में कभी नहीं देखने को नहीं मिलेगी। डीएलएफ की बात करते हैं, कुछ कंपनियां हैं जिनसे रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ देखने को मिल रही है। आज के दिन में कंपनियों के रिजल्ट भी अनाउंस हुए हैं। और अगर आप देखो जो ये अर्निंग का सीजन होता है ना, Q3 की जो अर्निंग आ रही है, इसमें कहीं ना कहीं मार्केट में जितने भी निगेटिव सेंटिमेंट्स हों, अगर स्टॉक में पोटेंशियल है तो कहीं ना कहीं इतनी प्रेशर होने के बावजूद भी स्टॉक में हमें रिकवरी देखने को मिल जाती है। बस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। आज के दिन में डीएलएफ की अगर आप देखोगे तो 3% की गिरावट देखने को मिली है। रीज़न क्या है? तो चलिए कंपनी के जो रिजल्ट आप देखोगे तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट 62% तक बढ़ा है, लगभग 1055 करोड़ तक गया हुआ है। और अगर आप देखोगे यहाँ पर सेल्स बुकिंग की बात करते हैं, लगभग 19,000 करोड़ की यहाँ पर देखने को मिल रही है फर्स्ट 9 मंथ में। और बिजनेस की बात करोगे, कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, तो सब कुछ आपको अच्छा ही देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू लेकिन फ्लैट देखने को मिल रहा है। और आज के दिन में जो इसमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। मार्केट को हर चीज़ कहीं ना कहीं जमती नहीं है।
आपको लगेगा कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हैं, तेज़ी आनी चाहिए, लेकिन क्या होगा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है, क्योंकि हर लोगों की एक्सपेक्टेशन हर एक स्टॉक को लेकर के अलग अलग होती है। इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना की बात करते हैं, 892 के प्राइस में है। 5 साल का चार्ट देखोगे तो लगभग 400% तक के रिटर्न बन रहे हैं। 12,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हालांकि कंपनी के रिजल्ट में आप आओगे तो ईपीएस की बात करते हैं, वो भी मार्केट के एक्सपेक्टेशन को इन्होंने बीट किया है। 4.80 की एक्सपेक्टेशन थी, 4.94 हो गया यहाँ पर। और रेवेन्यू की बात करोगे तो 599 करोड़ का एक्सपेक्ट किया गया था, 609 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने यहाँ पर रिपोर्ट किया है। तो रिजल्ट अच्छे हैं। और आज के दिन में अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो आप एक्सपेक्ट करोगे ना, उस हिसाब से यहाँ पर मार्केट नहीं चलता है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है। तो आप देखोगे यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई है। उसके अलावा और कुछ जो आर्टिकल होते हैं वहाँ क्या कहना है, तो आप यहाँ देखोगे इनके अकॉर्डिंग भी नेट प्रॉफिट बढ़ा है। रेवेन्यू देखोगे वो भी 9% की जंप देखने को मिल रही है। बिजनेस वाइज कंपनी अच्छी है। फिर दोस्तों बात करते हैं ट्राइडेंट की। ट्राइडेंट का तो आप देखोगे शुरुआत बहुत टाइम से, लगभग देखिए कब से कब तक करेक्शन देखने को मिल रहा है, बहुत टाइम हो गया है। 2022 से लेकर 25 आ गया, 50% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। ये कंपनी बाउंस बैक करने का नाम ही नहीं ले रही है। बीच बीच में रिकवरी हुई है, लेकिन क्या हुआ, ग्लोबल सेंटिमेंट्स ऐसे हैं कि इस कंपनी को कहीं ना कहीं बढ़ने का बिल्कुल भी चांस नहीं दे रहे हैं। 15,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और इस कंपनी का अगर आप देखोगे इन्फॉर्मेशन क्या है, तो आप देखोगे प्रॉफिट लगभग 27% तक ड्रॉप हुआ है। रेवेन्यू देखोगे वो भी हमें नीचे जाते हुए दिख रहे हैं 9% तक, ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं। तो कंपनी के किसी भी क्वार्टर में रिजल्ट अब अच्छे आए नहीं है, मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं आए। तो यहाँ पर लगातार यहाँ पे पिटाई होती हुई दिख रही है। ओवरऑल आप देखोगे इस कंपनी का चार्ट, तो मैक्सिमम चार्ट में हम आते हैं यहाँ पर, तो आपको देखोगे पहले तो और ज़्यादा बोरिंग परफॉर्मेंस थी, फिर एकदम यहाँ से रिकवरी होती है, उसके बाद देखोगे करेक्शन हो गया। और अगर आप देखोगे 2020 में लगभग किस लेवल पे था, और यहाँ पे जो तेजी आई है बुल के टाइम पे शुरुआत में, उस समय तो ये कंपनी बहुत तेज भागी थी कि 2022 में 64 रुपये तक गई थी। बाद में कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ इस कंपनी में, ऐसा नहीं कि आपको इसमें ही देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की। 914 के प्राइस में है। 5 साल का चार्ट देखोगे तो इसमें भी अच्छी तेजी थी। अभी के टाइम देखोगे 5 साल में सिर्फ 9% रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। एकदम बॉटम से टॉप तक देखोगे तो 400% तक के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी की जो रिजल्ट आया वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाया। 4% का यहाँ पे एक्सपेक्टेड था, -6% हो गया यहाँ पर। और रेवेन्यू देखोगे 964 करोड़ का एक्सपेक्टेड था, और 907 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे रिपोर्ट किया हुआ है। तो इसी वजह से देखोगे आज के दिन में क्या है, प्रॉफिट बुकिंग आपको करेक्शन देखने को मिल गया है। और यहाँ आप देखोगे रिपोर्ट में क्या कुछ कहने को मिल रहा है, तो रिपोर्ट आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम है कंपनी की वो 6% की बढ़ी हुई है, लेकिन आप देखोगे कि 100 करोड़ Q3 में कंपनी को लॉस होता हुआ दिख रहा है। तो कंपनी के रिजल्ट इतनी कुछ खास है नहीं। फिर दोस्तों बात करेंगे टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की। 3200 के प्राइस में आज के दिन में लाल निशान देखने को मिल रहा है। 5 साल का चार्ट देखोगे तो 200% तक के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी के रिजल्ट भी कुछ खास है नहीं, मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। प्रॉफिट देखोगे यहाँ पर तो 13.5% देखने को मिल रहे हैं। और इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने दिया हुआ है लगभग 26 रुपये पर शेयर का। लेकिन रिजल्ट यहाँ पर आपको सही देखने को मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ थोड़ा जाओगे तो देखने को मिलेगा कि जो एक्सपेक्टेशन थी ईपीएस को लेकर के 15.10 थी, रिपोर्ट किया 14.88। और रेवेन्यू को लेकर कहा गया था कि 2.99 तक आ सकते हैं, 1000 करोड़ तक, रिपोर्ट किया 2.81 थाउजेंड करोड़। तो इतना भी कुछ बुरा नहीं है, लेकिन ठीक है, हर किसी की एक्सपेक्टेशन मैंने बताया आपको अलग अलग होती है। फिर दोस्तों बात करते हैं श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड की। 524 के प्राइस में आज के दिन में करेक्शन देखने को मिल रहा है। 5 साल का चार्ट देखोगे तो इसमें भी अच्छे रिटर्न बने हैं, बाद में हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि इसकी रिजल्ट जो है वो ठीक ठाक देखने को लगे हैं, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर Q3 रिजल्ट नेट प्रॉफिट जंप 96% तक बढ़ा हुआ है। वन टाइम पोस्ट टैक्स गेन की बात करते हैं। और उसके अलावा देखोगे कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया हुआ है। कितना डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है, पहले हम देखेंगे कंपनी जो रिजल्ट है वो किस तरह से आते हुए दिखे। देखिए ईपीएस को लेकर जो एक्सपेक्टेशन थी 11.20 की थी, जो कि रिपोर्ट किया 11.85। रेवेन्यू की बात करते हैं 5.94 थाउजेंड करोड़ का यहाँ पे एक्सपेक्ट किया गया था, 5.95 थाउजेंड करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर रिपोर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस वाइज अच्छा है। तो अगर यहाँ पे आते हो, द बोर्ड डिक्लेयर एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 2.5 पर शेयर। और आप देखोगे यहाँ पर विद जनवरी 31, 2025। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर कंपनी का जो AUM है, लगभग असेट अंडर मैनेजमेंट है, वो बढ़ा हुआ है, राइजिंग 18% तक बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये एक अच्छी बात है। उसके अलावा नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, वो भी आपको यहाँ बढ़ती हुई दिख रही है, 14.5% तक अप्रॉक्स की बात करते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं थोड़ा मोटिवेट करते हैं किसी कंपनी को लेकर के। ओरिएंट सीमेंट की बात करते हैं, 331 के प्राइस में आज के दिन में गिरावट देखने को मिल रही है। छोटी कंपनी है, 6000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी तेजी देखने को मिल रही है। इस कंपनी को लेकर के क्या न्यूज़ देखने को मिल रही है, तो आप देखोगे यहाँ पे Q3 रिजल्ट नेट प्रॉफिट लगभग 78% तक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा रेवेन्यू देखोगे तो वो भी डिप होता हुआ दिख रहा है 14% तक का, 643 करोड़ देखने को हमें मिल रहा है।
हालाँकि मार्केट कैपिटलाइज़ेशन छोटी है, लेकिन कंपनी बड़े ग्रुप से बिलॉन्ग करती है, सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है और नेट प्रॉफ़िट, रेवेन्यू यहाँ पे डाउन होते हुए दिख रहे हैं, तो इसको देख के घबराना नहीं है, आपने लेके रखा है तो कहीं न कहीं ये सब जो इंडस्ट्री है, उसमें आपको टाइम टाइम पे करेक्शन और रिकवरी देखने को मिल जाती है। कल्याण ज्वेल्स की बात करेंगे, आप देखोगे लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। आज के दिन में 4.5% गिरावट है, आप देखोगे 5 दिन में 15% की गिरावट है। 6 महीने का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी थी, वहाँ पे रिकवरी होने के बाद यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो अलग-अलग तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेलिंग प्रेशर होने के बावजूद भी यहाँ पे जो कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनका कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। कल्याण ज्वेल्स इनकॉर्पोरेटेड अ न्यू यूनिट इन द यूके इवन एज स्टॉक फेसेस कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कंपनी अपने बिजनेस को लगातार बढ़ा रही है, स्टॉक मार्केट गिर रहा है, स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। उनको इससे मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि अपना स्टोर खोलना है, बिजनेस बढ़ाना है, धंधा चलेगा, उनकी जेब में पैसे आएंगे, बाकी मार्केट में अपने आप ग्रो होगी अगर कंपनी अपने आप को प्रूव करती है और रिजल्ट अच्छे आते हैं तो। ए स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं तो आज के दिन में हर निशान देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो इस स्टॉक में रिकवरी तब आ सकती है जब लगातार कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाए अपने आप को कि हाँ, हम लगातार अच्छी रिपोर्ट कर रहे हैं और कंपनी का जो प्रोविजन है, एनपी है, वो कहीं ना कहीं सुधरे। ईपीएस देखोगे यहाँ पर 7% देखने को मिल रहा है और रिपोर्ट किया कंपनी ने 7.08। रेवेन्यू की बात करेंगे 2.67 थाउजेंड करोड़ का, रिपोर्ट किया 2.64 थाउजेंड करोड़। तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू में मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी मार्केट को रिजल्ट इसके अच्छे लगे हैं। यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखोगे बीट किया एस्टिमेट को यहाँ पर, और जो मैंने आपको दिखा दिया नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं वो स्लाइटली हमें बिलो देखने को मिली है, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं है। फिर दोस्तों बात करते हैं अतुल लिमिटेड की। केमिकल सेक्टर की बहुत ही दिग्गज कंपनी है, लेकिन लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये कंपनी आई थिंक 9-10 हज़ार तक गई थी, उसके बाद देखोगे यहाँ पर तो लगातार प्रेशर हुआ और देखिए 10 हज़ार से यहाँ पे कितनी गिरावट देखने को मिल रही है, टॉप से लेकर के 37% तक। अब जिन लोगों ने यहाँ पे लेकर रखा है ना, एक फोमो आया था जब केमिकल सेक्टर में ज़बरदस्त तेजी थी तो हर स्टॉक भाग रहा था, तो जिन लोगों ने यहाँ लिया है वो अभी कहीं ना कहीं प्रेशर में हो गया, तो लॉस में ही यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर बेच के निकल गए होंगे। लेकिन अच्छी कंपनी 19,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अपने सेक्टर में अच्छा काम करती है। आज के दिन में जो कंपनी के रिजल्ट आए, नेट प्रॉफिट देखोगे वो 53% यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, 109 करोड़ हो गया है। मार्जिन देखोगे वो भी कंपनी का यहाँ पे एक्सपेंड होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अगर आप देखोगे रिजल्ट ना, तो देखिए कंपनी की जो रेवेन्यू है ईयर ऑन ईयर आपको 25% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, 1100 करोड़ से 1400 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो 72 करोड़ था लास्ट ईयर, जो कि 170 करोड़ हुआ है और ईयरली 53% की जम देखने को मिल रही है। क्वार्टरली गिरावट है, लेकिन एनुअली कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट में जम देखने को मिल रहा है। तो आपने अगर लेकर रखा है तो कहीं ना कहीं आपको होप बना के रखनी चाहिए कंपनी के साथ में, और कोई इंटरनली डिस्प्यूट नहीं है, बस ग्लोबल सेंटिमेंट्स हैं, हर पूरे सेक्टर में गिरावट है तो आपको देखने को मिल रहा है। इंटरग्लोब एविएशन की बात करते हैं 4100 के प्राइस में। हालांकि आप देखोगे तो ये सब कंपनियां हैं जो कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखा रही हैं, लेकिन रिजल्ट कैसे आते हैं, क्योंकि कंपनी बड़ी है तो इसके लेकर के एक्सपेक्टेशन भी मार्केट की अच्छी खासी होती है। और अगर आप देखोगे आज के दिन में जो ईपीएस है वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाया, नीचे लाल निशान देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू वाइज देखोगे तो 21.62 थाउजेंड करोड़ का एक्सपेक्ट किया गया था, कंपनी रिपोर्ट किया 22.11 थाउजेंड करोड़ का। तो कहीं ना कहीं बिजनेस धंधा भाई बात करें तो बहुत अच्छा हो रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है ना। अगर आप देखोगे बहुत चीपेस्ट स्टेट में ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग देशों में कनेक्टिविटी दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, तो ग्रोथ तो देखने को मिल जाएगी। एयरलाइन बिजनेस में कहीं ना कहीं इंडिगो बहुत अच्छी तरीके से अपनी कनेक्टिविटी है और जो फ्लाइट की जो सर्विसेज हैं वो दे रहा है। आप देखो एयरलाइन लैंड बैक ऑन द प्रॉफिट रनवे आफ्टर प्रीवियस क्वार्टर लॉस, तो पहले कंपनी लॉस में थी, अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इंडस टावर की। आज के दिन में देखोगे हरी निशान में देखने को मिल रहा है, तो क्या कुछ न्यूज़ देखने को मिल रही है, तो इंडस टावर Q3 बूस्ट होप ऑफ लार्ज डिविडेंड पे आउट फ्रॉम द कंपनी। तो अलग अलग एनालिस्ट होते हैं, उनकी क्या रिकमेंडेशन होती है कंपनी को लेकर के, तो लगभग 24 एनालिस्ट ऐसे हैं जिसको लेकर के इन्होंने ड्यू डिलिजेंस किया और अपनी रिपोर्ट दी है। और जो उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, लगभग 13 एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इसको लेकर के बाइंग का रिकमेंडेशन दिया है, और उसके अलावा 6 ऐसे एनालिस्ट हैं जिन्होंने इस कंपनी को लेकर के यहाँ पर होल्ड का यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया है। वहीं अगर 5 एनालिस्ट की बात करें तो वो ऐसे हैं जिन्होंने इसमें कंपनी को लेकर के सेल का रिकमेंडेशन दिया है। तो आपको क्या लगता है इस कंपनी को लेकर के क्या करना चाहिए, आगे कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं ईपीएस तो अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू की बात करेंगे तो मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाया। और इतना जो चीज़ें होती हैं ना, वो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। ओवरऑल 5 साल का चार्ट देखोगे तो अच्छी रिकवरी इस कंपनी में देखने को मिली है। तो इस सब कंपनी को आपको अपने माइंड में रखना चाहिए। स्पेन द
स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड की बात करें 324 के प्राइस में है। आप देखोगे लगातार लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अलग-अलग जो एनालिस्ट होते हैं, किसी ने भी इसको लेकर के सेलिंग को रिकमेंडेशन नहीं दिया हुआ है। हालाँकि कंपनी के रिज़ल्ट जो हैं वो भी इतने कुछ ख़ास इंप्रेसिव नहीं है, ना ईपीएस अच्छा आया हुआ है, सब लॉस में है। रेवेन्यू की बात करोगे वो भी आपको यहाँ पर मतलब अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है और कंपनी ने कोई ख़ास यहाँ पे रिटर्न भी दिए हुए नहीं है। तो जो लोग भी इस कंपनी को लेकर रखे हुए हैं, आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। ये सब कंपनी प्रॉफिट वाली नहीं है, लेकिन आप देखोगे स्पेंदा स्फूर्ति शेयर आर डाउन 70% फ्रॉम देयर पीक, बट नो एनालिस्ट हैज़ अ सेल ऑन द स्टॉक। आप देखोगे डिस्पाइट ऑफ 70% करेक्शन होने के बावजूद भी आप देखोगे 9 एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने इस कंपनी के बारे में पढ़ा है और किसी ने भी देखोगे तो सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया है। अगर हम 5 एनालिस्ट की बात करते हैं 9 में से जिन्होंने इस कंपनी को लेकर के बाई का रिकमेंडेशन दिया है, जिसमें आप देखोगे 4 ऐसे एनालिस्ट हैं जिन्होंने कहा है कि आपको होल्ड करना चाहिए। अब ये तो बहुत कन्फ्यूज़ करने वाली बात होती है। मुझे तो ऐसा लगता है जब स्टॉक में बहुत ज़्यादा करेक्शन है, अगर सेक्टर वाइज़ पूरे सेक्टर में गिरावट है तो अलग बात है, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर फंडामेंटल अच्छे नहीं है, लगातार कंपनी गिरावट में है तो कहीं न कहीं हमें डिसीजन लेना होता है। फिर दोस्तों बात करते हैं डॉक्टर रेड्डीज़ की, 1200 के प्राइस में इसमें भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है 4-5% तक की। और यहाँ देखोगे एनालिस्ट हैं, यहाँ पे अलग-अलग उन्होंने भी यहाँ पे अपनी रिकमेंडेशन दिया है। कुछ एनालिस्ट ऐसे हैं जो इस कंपनी को लेकर के बाई का रिकमेंडेशन दे रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पे सेलिंग का दे रहे हैं। आप देखोगे 15 एनालिस्ट ऐसे हैं जो बाई को बोल रहे हैं, 15 एनालिस्ट ऐसे हैं जो सेल को लेकर के बोल रहे हैं यहाँ पर, और 10 ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि आपको होल्ड करना चाहिए। तो ये जो रिपोर्ट आती रहती है ना, तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ कर देती है। इसीलिए कहा जाता है खुद से लर्न करना चाहिए। खुद से लर्न करोगे तो आपको समझ में आएगा। और मेरी जो ऐप में आते हो वहाँ पर, तो मैं आपको बहुत से फ्री में वीडियो आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पर। मैं बहुत छोटी कंपनियाँ बताता हूँ जो फंडामेंटली स्ट्रांग होती है, इतना कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होती है। ये तो कंपनी के रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ। आपने हमारे एप्लीकेशन को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आपको हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे लिंक आपको दिख जाएगा, वहाँ जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। और आपको जो फ्री के वीडियो होते हैं वो आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। वहाँ पे भी आप अच्छे तरीके से अपने जो वेल्थ क्रिएशन के लिए कुछ लर्न करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एक और कंपनी की, अल्ट्राटेक सीमेंट की। आज के दिन में इसमें भी लाल निशान देखने को मिल रहा है। और आप देखोगे यहाँ पर सीमेंट्स जो अल्ट्रा सीमेंट है, शेयर में गेन अप टू 20% से एनालिस्ट रेस टारगेट प्राइस। तो इसको लेकर के भी एनालिस्ट ने क्या किया, जो टारगेट प्राइस बढ़ा दिया, वो बुलिश है इस कंपनी को लेकर के। भविष्य में उनका लगता है कि कंपनी 20% तक ऊपर जा सकती है। अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। जनवरी से देखोगे गिरावट है, 5 साल का चार्ट देखोगे तो कहानी चेंज हो जाएगी। 143% तक के रिटर्न देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सीमेंट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ और ये लगाई जा रही है कि डिमांड आधी बार दिख सकती है। एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ईपीएस भी आए हैं और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी यहाँ पर अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल जो सीमेंट सेक्टर है इसको लेकर के जितने भी एनालिस्ट हैं वो काफ़ी बुलिश देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा के अप्रिशिएट करिएगा। हमारे एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो आप व्हाट्सएप में अगर आप जाते हो लिंक पे क्लिक करते हो तो आपको वहाँ पे फॉलो का ऑप्शन मिलेगा। फॉलो करते हो हमारे व्हाट्सएप के साथ आप जुड़ सकते हो। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।